नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कोरोना में उज्जैन नंबर 1 का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे का सच समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी से। उज्जैन देश का नंबर 1 बनने जा रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन, राजनेता या अधिकारी? देखिए, आपने कहा कि कोरोना संक्रमण में उज्जैन नंबर 1 बनने जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं आपने किस आधार पर कहा, लेकिन यह तो सही है कि जनसंख्या के अनुपात से आज यदि भोपाल 11वें नंबर पर है, इंदौर 7वें नंबर पर है, और इंदौर और उज्जैन के या इंदौर भोपाल के साथ उसका जनसंख्या का अनुपातिक आंकड़ा निकाला जाए तो इनसे आगे उज्जैन है, और पूरे देश के महानगरों या नगरों का निकाला जाए, उस आंकड़े से आपने निकाला है तो निश्चित रूप से नंबर 1 बनने की ओर जा रहा है। इसके पीछे यदि देखा जाए तो कहानी पे पीछे जाना पड़ेगा। बड़नगर में जैन परिवार में घटना हुई, कोरोना पॉजिटिव निकले, मृत्यु भी हुई, उसके बाद फिर संक्रमित हुए, फिर दर्जनों की संख्या में हुए, और इसके बाद आज भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कुछ तो वहां के, कुछ जमाती, कुछ इंदौर की कनेक्टिविटी से गल्फ कंट्रीज से आए। लेकिन यह सब सभी स्थानों पर हुआ, कहीं कम कुछ ज्यादा। लेकिन उज्जैन में प्रशासनिक चूक और लापरवाही इस सीमा तक कि उस बड़नगर में जो घटना हुई है तब से लेके आज तक महीनों हो गए, वहां के एसडीएम या तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उज्जैन में आश्चर्यजनक बात यह है कि वहां का शिक्षा विभाग उन संक्रमण क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगा रहा है जो बीपी, डायबिटीज और हाइपर पेशेंट शिक्षक है। क्या चयन प्रक्रिया है? कोई जवाब नहीं। किसकी लगाना है, किसको छोड़ना है, आधार क्या है? कोई जवाब नहीं। 172 को प्रशिक्षण दे रहे हैं, 125 की ड्यूटी लगा रहे हैं, 125 में से फिर संशोधित सूची 94 की निकाल रहे हैं। क्या जिनको ड्यूटी से हटाया वो गंभीर रोगी थे, या ड्यूटी से उनको हटाया जो स्वस्थ थे? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीपी, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट को किसी हालत में वहां नहीं जाना चाहिए, और पता तो ये लगा कि वहां के शिक्षकों ने इस संबंध में अपने सर्टिफिकेट्स के साथ प्रस्तुत किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जब पूछा जाता है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि भाई ये प्रक्रिया किस प्रकार से है, इनको छोड़ा गया तो किस आधार पर, तो बोले नहीं, वो विधायक, सांसद, नेताओं के से अनुशंसा आती है तो फिर उसको विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या मजाक है ये? कोरोना संक्रमण से सिफारिशों से, अनुशंसा से लड़ेंगे हम? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब वहां के राजनेताओं से, विधायक, सांसदों से, वहां के पूर्व मंत्री से पूछा जाता है कि भाई आपने किसकी सिफारिश की, किसको क्या, तो बोले हमने कोई सिफारिश नहीं की। पता नहीं क्या जुगलबंदी है। तो ऐसी जुगलबंदियां नेताओं की और अधिकारियों की होंगी, तुष्टीकरण होगा, पिक एंड चूज की पॉलिसी होगी, अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे की पॉलिसी होगी, तो ऐसे में हम कोरोना से लड़ेंगे? गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इसी प्रकार की चूक और लापरवाही स्पष्ट तौर पर प्रशासन की हुई है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए उज्जैन, इंदौर, भोपाल इस संक्रमण की स्थिति में आए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि देश की सबसे अच्छी, शालीन, शिष्ट, सभ्य नगरी, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर, उसको काल के गाल में ढकेल दिया। धार्मिक महानगरी जहां सिंहस्थ भी है और ज्योतिर्शिवलिंग भी है, ऐसी एकमात्र विलक्षण महानगरी, और जहां के सिंह अलग महत्व है और जहां की शालीनता, शिष्टता की मिसाल पूरे देश में दी जाती है, उसको काल के गाल में झोंक दिया। भोपाल में जिस स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा था शुरू करने का, लोगों को सुरक्षित करने का, वहीं के अधिकारियों की लापरवाही और आज की चल रही लापरवाहियों ने सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित कर दिया। तो यदि तीनों नगरों का, जिसमें 2 महानगर एक ये है, और जनसंख्या के अनुपात से निश्चित रूप से आपने किस आधार के आकलन पर कहा, लेकिन यह है कि वो हॉट स्पॉट में नंबर 1 बनने की ओर जा रहा है। प्रशासन को, सरकार को अब भी समय है, संभल जाइए। दोषी कारिंदों पर दंडात्मक कार्यवाही बनाइए
और इन महानगरों को कोरोना के संकट से बचाइए। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.